सभी को नमस्ते। हम वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 12। मैं एक से पढ़ूंगा। मैं एक से पढ़ना शुरू करूंगा। यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुए में से जलाया था। वहां उन्होंने उसे उसके लिए भोजन तैयार किया, और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठा बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पाँव पर डाला, और अपने बालों से उसके पाँव पीछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनारी में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। उसने ये बात इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो कंगालों की चिंता कर रहा था, परंतु इसलिए कि वह चोर था, और उसके पास उनकी थैली रहती थी, और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे ये मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रख दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। तो जब हम बाइबल को देखते हैं, तो बहुत लोगों की कहानियां लिखी हैं। तो जैसे बहुत लोग अभी इकट्ठा हुए हैं सर्विस के लिए, तो आप सबके पास सेम लाइक मन नहीं होता, लेकिन हम इधर इसलिए क्योंकि हम विश्वास रखते हैं यीशु मसीह में, इसलिए हम इधर एक साथ इकट्ठा हुए हैं। तो सबके पास अलग अलग पर्सनालिटी होगा, तो सब अलग है, लेकिन हम यीशु मसीह के नाम के अंदर एक साथ इकट्ठा हुए हैं, तो बहुत ही बहुमूल्य और अद्भुत चीज है ये। तो क्योंकि हम अभी एक साथ इकट्ठा हुए हैं ऐसे, तो हम विश्वास कर सकते हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ है। तो मैं आशा रखता हूँ कि सच में आप जो भी वचन आप सुनोगे, आप पक्का आपके मन में प्रवेश हो पाएगा वो। हम उनको देख नहीं सकते, हम सुन नहीं सकते यीशु मसीह को, लेकिन हम बाइबल के द्वारा उनको समझ सकते हैं। तो जैसे हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह से, और जब हम खोजते हैं उनको, तो हम और करीब हो सकते हैं। तो, तो जितना हम करीब होते हैं, तो जैसे एक गीत भी है ऐसे, कि मैं जितना करीब होता हूँ यीशु मसीह से, ऐसे करके एक गीत है। तो वैसे ही करीब होना बहुत जरूरी है यीशु मसीह के। तो सोच के देखो, अगर क्या होता अगर आप यीशु मसीह के साथ एक ही घर में रहते, तो आप कभी भी बातचीत कर सकते हो उनके साथ, कभी भी प्रार्थना वचन सुन सकते हो। तो वैसे तो नहीं पॉसिबल है, बिकॉज बहुत लोग रहते हैं दुनिया में, तो कैसे सब एक साथ रह सकते हैं एक घर में। तो हम जैसे देख नहीं सकते यीशु मसीह को, लेकिन यीशु मसीह है हमारे साथ। तो जैसे मैं अपना आत्मिक जीवन जीता हूँ, बहुत बार होता है मैं बहुत मुश्किलों का सामना करता हूँ। तो मैं ये शुरुआत में जानता नहीं था, लेकिन मैं जो भी मुश्किलों का सामना करता था, यीशु मसीह ने हमेशा मेरी मदद की है। यीशु मसीह ने हमेशा मुझे अनुग्रह दिया है। तो बहुत बार मुझे बहुत शर्मिंदगी का सामना करना होता। मैं बहुत गलती करता था, मैं शरीर का पीछे करता था, और मैं यीशु मसीह को भूल भी जाता था। लेकिन प्रभु मेरे साथ हमेशा था, हमेशा मेरी मदद की उनने। उनने हमेशा अनुग्रह दिया मुझे। तो मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये सब। तो मुझे नहीं पता आप लोग क्या करोगे, और आप कैसे जानोगे ये सब, लेकिन मैं आशा रखता हूँ, मैं आशा रखता हूँ कि आप सब विश्वास करोगे कि यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, यीशु मसीह आपको समझते हैं। जब वो जब उनकी मृत्यु हुई, तो सच में उनने एक बहुत बहुमूल्य काम किया हमें बचा के।
तो जैसे आप यीशु मसीह को याद करते हो, तो हम लोगों ने कभी देखा नहीं है यीशु मसीह को, लेकिन आप मन से देख सकते हो यीशु मसीह को। तो चाहे आप आंख ना बंद करके भी प्रार्थना करोगे, तो आप चल रास्ते में चल के प्रार्थना कर सकते हो। आप बातचीत कर सकते हो यीशु मसीह से। तो हाँ, हम नहीं देख सकते उनको, हम उनकी आवाज नहीं सुन सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह, आप जितना उनके साथ बातचीत करोगे तो क्या होगा, आपके मन में, तो क्या आप उनसे ज्यादा दूर हो जाओगे? नहीं, आप बहुत करीब आ जाओगे उनके। तो यीशु मसीह सच्ची सच में बहुत प्यार करता है आपसे, आपकी रक्षा करता है, वो आपको अनुग्रह देता है। तो आप जितना और करीब होगे उनके, आप दुनिया से ज्यादा उनके बारे में ज्यादा सोचोगे। और यीशु मसीह ये बहुत प्रसन्न हो जाएंगे इस बात से। तो आपने इसके बारे में सोचा नहीं होगा। तो क्या आप यीशु मसीह से प्यार करते हो? आप क्या उनसे प्यार करते हो? हाँ। तो अगर आप उनसे प्यार करते हो, तो वो कितने प्रसन्न होंगे। क्योंकि अगर आप उनसे प्यार करते हो, तो हमारे मन की दुनिया में हम उनसे मिल सकते हैं। तो जो भी आप उनसे बोलना चाहते हो, तो आप अपने मन में बोल सकते हो उनसे। चाहे आप उनको अपने आंखों से नहीं देख सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो नहीं एग्जिस्ट करते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं देख सकते तो फिर वो नहीं सुन रहे आपकी बात, नहीं है। वो हमेशा है, आपके साथ है। तो जब मैं भी मुश्किलों में गिरा था, तो बहुत अद्भुत बात यह है कि हर बार मैंने यीशु मसीह का काम सच में मैंने अनुभव किया है। तो बहुत बार मैं यीशु मसीह के बारे में अ, भूल गया था, लेकिन यीशु ने कभी नहीं भूला मुझे। उन्होंने हमेशा मेरी रक्षा की, उन्होंने हमेशा मुझे अनुग्रह दिया। आप समझ रहे हो? इसलिए जब भी आप रास्ते में चल रहे होते हो, आप घर जा रहे हो कहीं से भी, तो अगर आपको ऐसे फील हो रहा है कि हाँ बहुत दूर चल रही हूँ मैं, बहुत दूर और भी चलना है, लेकिन ये दिमाग में रखो कि हाँ यीशु मसीह मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरी मदद करता है। तो ऐसे मन के साथ आप सच में यीशु मसीह के साथ बातचीत कर सकते हो कि पिता परमेश्वर, मैं बहुत धन्यवादित हूँ, मेरे पाप धोने के लिए धन्यवाद। आपने मेरे लिए स्वर्ग तैयार किया, उसके लिए भी धन्यवाद। तो आपको सीखना है ऐसे कैसे बातचीत करना है यीशु के साथ। तो जब आप उनके साथ ऐसे बातचीत करोगे, तो आप और करीब हो जाओगे उनसे। जब आपका मन करीब होगा, तो क्या होगा, तो जो भी समस्या का आप सामना करते हो, छोटा हो या बड़ा हो, तो जो भी लोग खुद से सुलझाने की कोशिश करते थे, अभी वो ये बोल पाएंगे कि हाँ यीशु मसीह आप मेरी मदद कीजिए, मैं आपके बिना नहीं सुलझा पाऊंगा। तो सच में आप जितनी बार उनको उनका काम अनुभव करोगे, आप ये विश्वास कर पाओगे कि हाँ यीशु मसीह मदद करेगा, काम करेगा। तो जैसे आप चर्च आते हो, आप प्रार्थना करते हो, आप घर जाके भी प्रार्थना करते हो, आप बहुत चीजें करते हो प्रभु के लिए, और यीशु मसीह सब जानते हैं। तो जैसे आप अपने दोस्तों से मिलते हो, आप एक बार मिलते हो, दो बार मिलते हो, तीन बार मिलते हो, और आप जितना उनसे मिलते हो, उतना आप उनके बारे में जान पाते हो, उतना आप करीब हो पाते हो। तो जो भी समस्या का आप सामना करते हो, तो बहुत लोग खुद खुद के तरीकों से सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप यीशु मसीह से पूछो कि प्रभु, आप मदद कर सकते हो मुझे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरी मदद करोगे। तो जैसे यीशु मसीह आपको एक बार मदद करेगा, दो बार मदद करेगा, आप ये जान पाओगे
कि चाहे ये नामुमकिन था, लेकिन यीशु मसीह ने मेरी मदद किया और ये सुलझ सका। तो आप जितनी बार अनुभव करोगे इनके काम को, तो आप उतना करीब हो पाओगे। आमीन। तो आप जितना करीब होंगे, तो आप प्रार्थना करोगे, आप उनके लिए गीत गाओगे, आप सुसमाचार प्रचार करोगे, तो उतना आपका विश्वास बढ़ेगा। तो जरूरी बात क्या है? हाँ, यीशु मसीह ऐसा नहीं कि वो इधर ही है, वो मेरी मदद कर रहा है। तो चाहे नामुमकिन लगता है मेरे आंखों से, लेकिन यीशु ने मदद किया है। उनके बिना कोई मदद नहीं कर सकता मुझे। और मैंने इसे अनुभव किया है बहुत बार। जब भी मेरे पास समस्या होता है, तो मैं दूसरों के साथ नहीं बांट पाता हूँ, लेकिन मैं यीशु से प्रार्थना करता हूँ कि यीशु आप मेरी मदद कीजिए। सिर्फ आप मदद कर सकते हो मुझे। मेरी आप रक्षा कीजिए। चाहे मैं उनको देख नहीं सकता हूँ, मैं छू नहीं सकता हूँ, मैं उनकी आवाज़ नहीं सुन सकता, तो जब आप उनके साथ बातचीत करते हो, तो ये बातचीत आप कर सकते हो फिर उनके साथ। तो जो भी मुश्किलों का सामना करोगे, आप उनके साथ बांट सकते हो। आप अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करो, आप फिर प्रार्थना करो, आप उनके साथ बातचीत कर सकते हो। तो आप फिर देख पाओगे कि यीशु कैसे आपके जीवन की अगुवाई करता है। तो मेरा दूसरा बेटा बीमार है प्रभु, आप उसको चंगा कीजिए। तो आप फिर पक्का अनुभव कर पाओगे कि कैसे उनने तुम्हारे दूसरे बेटे को चंगा किया। तो आप उनके काम को देख पाओगे। तो क्या आप करीब हो जाओगे उनसे या दूर हो जाओगे? और करीब हो जाओगे आप उनसे, अगर आप ये सब अनुभव करोगे। तो अगर यीशु मसीह स्वर्ग में है, तो हम कितने करीब हो सकते हैं उनके साथ। लेकिन चाहे वो स्वर्ग में है, आप फिर भी बहुत करीब हो सकते हैं उनसे। और आप देख सकते हो कि वो कैसे आपकी समस्या को सुलझाता है। और आप जितना करीब होंगे, तो आपके पास धन्यवाद होने का मन आएगा, आपके पास प्रार्थना करने का मन आएगा, आपके पास ऐसा मन आएगा कि हाँ यीशु मसीह धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। तो आप ऐसे करके करीब हो जाओगे। तो हम जिस प्रभु में विश्वास करते हैं, तो जैसे आज बहुत चर्च के मेंबर्स अभी इकट्ठा हुए इधर, तो हमने यीशु को कभी अपने आंखों से नहीं देखा है, उनके साथ कभी बातचीत नहीं की है, लेकिन यीशु मसीह सच में जिंदा है और वो हमारे साथ है। जब तुम्हारा मन यीशु मसीह के साथ करीब हो जाता है, हाँ यीशु मसीह ने मेरी मदद की है, तो आपके पास वो धन्यवादित मन आ जाता है कि हाँ मैं इतने मुश्किल में था, लेकिन आपने मेरी मदद किया। तो जब आपके जीवन में ऐसा होता रहता है, आप ये अनुभव करते रहते हो, आपको सच में महसूस होगा कि हाँ यीशु मसीह मेरे साथ है और यीशु मसीह काम कर रहे हैं। तो हम जब धन्यवादित होते हैं और जब ये धन्यवादित मन उनके साथ बांटते हैं, तो अगर वो आपकी प्रार्थना सुन के आपको इस्तेमाल करता है, तो सच में हम कितने करीब हो पाएंगे उनके साथ। तो जब आप गाड़ी चलाते हो, जब रास्ते में चलो, तो आप यीशु मसीह के बारे में सोचो। और जब आप उनके बारे में सोचते हो, तो वो भी आपके बारे में सोचते हैं। तो आप करीब हो पाओगे। तो आप उनके साथ बातचीत करके बोल सकते हो। तो सच में आपको फील होगा कि हाँ मैं कितना करीब हो गया हूँ। तो आपके पास प्रार्थना करने का मन आएगा
कि हाँ, मेरा बेटा इस चीज़ों में कमज़ोर है, मेरा दूसरा बेटा बीमार है, तो आप उसको ताकत दीजिए। तो जब आप प्रार्थना करोगे, तो आप अनुभव कर पाओगे उनका काम। और आप जितना अनुभव करोगे उनके कामों को, आप करीब हो पाओगे। चाहे आप उनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो जब हम करीब हो जाएंगे यीशु मसीह के, तो वो हमारे साथ होंगे। और हम चमत्कार को देख पाएंगे। तो जैसे क्वायर जब प्रशंसा करती है उनके गीतों के द्वारा, तो अगर वो सोचेंगे कि हाँ, अगर उनको पता चलेगा कि हाँ यीशु मसीह सुन रहे हैं उनकी प्रशंसा, तो उनके पास और मन आएगा कि तैयारी करने का, और मन से वो गाना गाएंगे। तो यीशु मसीह जिंदा है। और दूसरी बात, यीशु मसीह तुम्हारे साथ है। आमीन। तो हम अपना जीवन कैसे जीते हैं? तो जब हम रास्ते में चलते हैं, तो आप खुद से भी बात कर सकते हो कि यीशु मसीह, मेरे साथ ये हुआ, तो मैं बहुत मुश्किल में था, लेकिन प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आप मुझे मेरी मदद कर सकते हो, और आपने मेरी मदद की, इसलिए मैं बहुत धन्यवादित हूँ। कि मैं जो भी समस्या अभी अब से मैं सामना करूंगा जिसका भी, तो आप मेरी रक्षा करोगे। तो सब कुछ मैं हमेशा आप पे निर्भर करूंगा। तो जब आप इतना करीब हो जाओगे, तो आप हमेशा मुश्किलों में भी शांति में रहोगे। तो चाहे हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप उनके काम को देख पाएंगे। आमीन। तो जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं, तो बाइबल में यीशु मसीह बहुत लोगों से बात करता है। आज जैसे मैंने पढ़ा, यीशु फंसे से 6 दिन पहले बेतनिया में आया, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुए में से जलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया, और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तो ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह जिंदा थे, जब लोग उनको देख सकते थे। लेकिन अभी हम क्या देख सकते हैं उन्हें? नहीं देख सकते हम। वो अभी स्वर्ग चले गए हैं। तो बादल भी पास नहीं है, बहुत दूर होते हैं, और बादल अपनी जगह से हमेशा हिलते रहते हैं। लेकिन वैसे ही जैसे यीशु मसीह स्वर्ग चले गए हैं, चाहे हम उनको आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो फिर भी जिंदा है हमारे मन में, और वो काम करता है। और हम क्यों उन पे विश्वास करते हैं? क्योंकि जैसे हम अपना जीवन जीते हैं, मैं इसमें क्या करूं, मैं बहुत बार खोया हुआ रहता हूँ, मैं मुश्किल में होता हूँ, और मैं बहुत बार खाली महसूस करता हूँ, तो मैं क्या करूं? तो अगर मैं ये चीज सुलझा नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा? तो आप सबके साथ भी होता होगा ये। तो उन इस समय में, लेकिन सच में यीशु मसीह जवाब देता है आपके प्रार्थना को। कि यीशु मसीह, आप, मुझे नहीं पता मैं क्यों इतने मुश्किलों का सामना कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप अगर नहीं मदद करोगे, तो कौन मदद करेगा मेरी? तो पिता परमेश्वर, शक्तिशाली परमेश्वर, मैं आपसे अनुग्रह पाना चाहता हूँ, तो आप मेरी मदद कीजिए। तो मुझे इस चीज में सफल होने दीजिए। तो ऐसे आपको प्रार्थना करना है। तो आप हमेशा अपने मुश्किलों को लेके चिंता करते मत रहो, लेकिन आप यीशु मसीह का नाम लो कि यीशु मसीह, चाहे मैं आपको नहीं भी बताऊंगा, आप जानते हो, आप मुझे अनुग्रह दोगे।
तो मैंने इन मुश्किलों का सामना कभी नहीं किया है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं बहुत चिंता में हूँ। तो यीशु मसीह। तो यीशु मसीह मेरे साथ है। मैं मुश्किल में जब भी होता हूँ, अगर वो मेरी मदद करेगा, तो इस उससे बेहतर क्या है। तो पिता परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, आप मेरी मदद कीजिए ये समस्या को सुलझाने में। तो मैं बहुत मुश्किल में गिरा हूँ इस चीज़ की वजह से। तो मैंने अपने सारे तरीके का इस्तेमाल कर लिया है, तो इसलिए मैं आप पे विश्वास करता हूँ अभी। आप मेरी मदद कीजिए। तो ऐसे नहीं कि पास्टर मैंने प्रार्थना किया नहीं काम किया, लेकिन प्रार्थना करो फिर भी। तो मैं हमेशा प्रार्थना में बातचीत करता हूँ उनसे। तो मैंने हमेशा ये देखा है कि मैं जब भी प्रार्थना करता हूँ, सारे मेरे समस्या यीशु में से सुलझा देता है। तो आप यीशु मसीह को नहीं देख सकते हो, लेकिन अगर आपने पापों की क्षमा पाई है, कोई भी होंगे, यीशु मसीह आपके साथ है। आप उनको छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो। तो उसका मतलब ये नहीं यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह जीवित है और वो हमारे साथ है। तो आप जब भी मुश्किलों का सामना करते हो और आप दुखी होते हो, तब आप प्रार्थना करो। तो मैं इस मुश्किल में था, लेकिन आपने मेरी मदद की थी, तो अभी मेरे सारे समस्या सुलझ चुके हैं। मैं बहुत धन्यवादित हूँ। तो मैं हमेशा ये धन्यवादित मन याद रखूंगा। तो हम जब प्रार्थना करते हैं, तो जब आप फिर से समस्या का सामना करते हो, तो आप फिर से आप उनको धन्यवादित मन प्रकट करो अपना। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप मदद कर रहे हो। तो मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकता, सिर्फ आप पे विश्वास कर सकता हूँ। आप मेरी मदद कीजिए, और आप इन समस्या को सुलझाने में मदद कीजिए। और आप मुझे वापस इन समस्या को सामना करने मत दो। तो आपकी प्रार्थना का वो जवाब पक्का देगा। हाँ, यीशु मसीह ने इस बार मदद किया। ये नामुमकिन था, लेकिन यीशु मसीह मेरे साथ है। यीशु मसीह मेरी मदद कर रहा है, मेरी रक्षा कर रहा है। वैसे आप विश्वास के साथ खड़े हो सकते हो। आप समझ रहे हो। तो बहुत बार आप बहुत बार सारे डिटेल्स शेयर कर सकते हो। तो परमेश्वर मदद कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसी हो गया, ये बकवास है। लेकिन जो लोग बोलते हैं ये सब बकवास है, लेकिन उनने कभी भी यीशु मसीह का काम नहीं देखा है। तो इसलिए कि सबने पाप किया, परमेश्वर के महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में से इनमें धर्मी ठहराए जाते हैं। तो पिता परमेश्वर और आप सब भाई बहन, हम बहुत चीजें करते हैं हम लोग, जैसे इंश्योरेंस लेना। तो
तो कभी कभी कंपनी आपको पैसे देती है, आपको चाहिए होता है वो पैसे। तो एक बार यीशु मसीह को अनुभव करना, दूसरे बार अनुभव करना, तो अब जब भी सेम मुश्किलों का सामना करोगे तो आप यीशु मसीह से मन बांट सकते हो, आप प्रार्थना कर सकते हो कि आपने मुझे पहले मदद किया था, मैं बहुत धन्यवादित हूँ। तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं सुलझा नहीं सकता हूँ इस समस्या को। तो अगर आप नहीं मदद करोगे तो कौन मेरी मदद करेगा? तो मैं आपके सामने गवाही देना चाहता हूँ कि आपने कैसे मेरी मदद किया, आपने कैसे मेरी समस्या को सुलझाया। तो आप बहुत सारे मुश्किलों का छलांग कर सकते हो यीशु मसीह के साथ। तो जो वचन हमने आज पढ़ा कि यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहाँ लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था। तो मरियम ने इत्र से उसके यीशु मसीह के पैर पोंछे। तो वो मेरे गाड़े जाने के लिए तैयारी कर रही है, इसलिए वो मेरे पैर को पोंछ रही है। तो रहने दे उसको। यीशु मसीह ऐसे कहते हैं। तो चाहे हम सब अलग अलग भाषा बोलते हैं, लेकिन आप कोरियन में भी बोल सकते हो क्योंकि यीशु मसीह मेरा कोरियन भी समझते हैं। तो आपको यीशु मसीह का मातृभाषा क्या है, आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं है, आप अपने भाषा में बोलो, वो समझ सकते हैं। आप अपने कमरे के दरवाजे बंद करो, आप प्रार्थना करो, अपना मन बांटो उनके साथ कि मेरे पास ये समस्या है, मेरी मदद कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तो सच में मैं अनुग्रह पाऊंगा आपसे। तो आप सबके पास ऐसा मन होगा। तो कभी कभी आपको लगता होगा कि मेरे प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही सॉल्व हो गए, यीशु मसीह की वजह से तो नहीं है वो। तो जैसे हम गीत गाते हैं, प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के, लेकिन अगर आप सच में मन से उनको उनसे मदद मांगोगे, तो जैसे समय बीतते जाता है, तो आपको समझ आ जाएगी कि हाँ, यीशु मसीह थे जिन्होंने मेरी प्रार्थना को सुना था, उन्होंने मेरे समस्या को सुलझाया था, वो मेरे साथ है। तो आप बहुत करीब हो जाओगे यीशु मसीह के। तो मेरे जीवन में भी, तो मैंने भी बहुत बार ऐसा सोचा है कि मेरे पास इतना बड़ा समस्या है, मैं क्या करूंगा इसका। लेकिन मैंने कभी हिचकिचाया नहीं, मैंने यीशु मसीह से, प्रभु से प्रार्थना किया। तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि यीशु मसीह के साथ प्रार्थना करके कभी लाइक काम नहीं हुआ है। लाइक यीशु मसीह ने हमेशा काम किया है। तो अगर अगर आप किसी से शादी करना चाहते हो, आप उनसे जितना मिलते हो, तो वैसे ही उसमें आप यीशु मसीह के साथ करीब होने का मन रखो। हमारे परिवार में, पिता परमेश्वर, अगर आप मेरे परिवार को भी इस परिस्थिति से निकालोगे तो फिर मैं कितना धन्यवादित होऊंगा। तो आप और यीशु मसीह करीब हो जाओगे एक दूसरे के।
आप निर्भर करते रहोगे उन पे, तब आपकी सारी चिंता चली जाएगी। तो क्यों चिंता गायब हो जाएगा? क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ सुलझा दिया आपके लिए, यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया तुम्हारे लिए। तो परमेश्वर सच में हमें हमसे प्यार करता है। वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारी मदद करता है। और आप जितना उनसे प्रार्थना करोगे, तो सच में हमारे परिवार में भी जो भी समस्या है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा, और ये सारी समस्या किसकी समस्या हो जाएगी? परमेश्वर की समस्या हो जाएगी, परमेश्वर सब कुछ सुलझाएगा। तो परमेश्वर, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। आप हमेशा प्रार्थना में यीशु मसीह पर निर्भर करो। तो आपको कभी लगता होगा कि यीशु मसीह नहीं सुनेंगे, लेकिन आप हिचकिचाओ मत, आप यीशु मसीह से प्रार्थना करो, आप उनका नाम लो। हम बहुत चीजें अनुभव कर सकते हैं। जैसे हमने पापा की क्षमा पाई है, और हम जब जीवन जीते हैं अपना, तो उस समय से यीशु मसीह ने हमें अ, वादा दे रखा है कि वो हमारी मदद करेगा, वो हमें स्वर्ग लेके जाएगा। लेकिन हम तो अगर आप अपना मन बांटोगे यीशु मसीह के साथ प्रार्थना में, तो वो आपको इग्नोर नहीं करेगा, वो सब कुछ सुनेगा। तो आप नेक्स्ट टाइम जब प्रार्थना करोगे, आपको सच में महसूस होगा कि हाँ, मैंने जब प्रार्थना किया था, यीशु मसीह ने मेरी प्रार्थना सुनी। तो आप जो भी समस्या का सामना करते हो, तो हो सकता है कि आप कुछ समस्या को नहीं सुलझा सकते हो, तो हम सोचने लग जाएंगे, हम क्या करें, मेरे पास बहुत समस्या है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और बहुत नामुमकिन लगता है, लेकिन सच में यीशु मसीह ने सब कुछ सुलझा दिया। तो हाँ, ये पक्का यीशु मसीह ने ही मेरी मदद की है। तो आपका मन में शांति आ जाएगा। तो अगली बार आप फिर से प्रार्थना करोगे, और आप विश्वास कर पाओगे कि हाँ, यीशु मसीह हर बार मदद करता है, वो हर बार आपकी मदद करता है। तो आप प्रार्थना करोगे कि यीशु मसीह, प्रभु प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरा दूसरा बेटा बीमार है, आप उसको चंगा कीजिए।
तो यूहन्ना 12 के 1 और 2 में जो वचन है। और 3 में जो लिखा है, मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पाँव पर डाला और अपने बालों से उसका पाँव पोंछे। तो यहूदा क्या बोलता है कि इस इत्र को 300 दिनारी में बेचकर कंगालों को क्यों नहीं दिया गया। तो यीशु में से क्या कहते हैं फिर। तो यहूदी यहूदा जो है वो कंगालों की चिंता नहीं कर रहा था, वो कि वो चोर था। तो क्या बोलता है, उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो। तो लोग, तो उसके चेले उसको वो शिकायत कर रहे थे कि उनने वो इस इत्र को बेचा क्यों नहीं। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलते हैं, वो मेरे गाड़े जाने के लिए तैयार कर रही है। यीशु मसीह क्रूस पे मरने वाले थे। हम सच में ऐसे लोग हैं जो अच्छे से जान पा रहे हैं यीशु मसीह के बारे में कि हाँ, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा। तो तब हम क्या कर सकते हैं, हम इत्र ला सकते हैं, हम सच में पाव पोछ सकते हैं। लेकिन ये चेले लोग क्या बोल रहे थे। चेले लोग सोच रहे होंगे कि आप कैसे ये इस इत्र को कैसे बेकार ऐसे क्यों इस्तेमाल कर रही है। तो जब आप यीशु मसीह के साथ करीब हो जाओगे, आप प्रार्थना करोगे और आप जब बातचीत करोगे उनके साथ, आप बोल सकते हो, यीशु मसीह आप मेरी मदद कीजिए। मैं क्या करूँ इसके बारे में, मैं कौन से रास्ते जाऊं। तो आप उनकी आवाज, तो ऐसा है, यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करता है हमारे सामने। तो आप मुश्किलों का सामना करते हो। तो अगर मैं अभी खुश हूँ यीशु मसीह, वो आपके वजह से है। तो आप अपने आप को ब्लॉक मत कीजिए यीशु मसीह से। तो लेकिन आप लगातार बातचीत करते जाइए उनके साथ, आप, क्योंकि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। तो आपकी समस्या को लेके आप यीशु से, आप यीशु को बांटिए। तो आप अपने समस्या को बांटने के बाद कितना करीब महसूस करोगे। और यीशु मसीह, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह आप पे होगा। तो हम लोग हैं, और हम जिस परमेश्वर में विश्वास करते हैं वो जिस यीशु में विश्वास करते हैं वो परमेश्वर है। हम उनको देख नहीं सकते, लेकिन वो जीवित है। और वो हमेशा हमें, हमारी तरफ देखते हैं, हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। आमीन। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करते हो, आप यीशु मसीह के प्रति धन्यवादित मन रखिए।
कि आप प्रार्थना ऐसे करो कि पिता परमेश्वर, मेरा छोटा बेटा बहुत बीमार है, वो बहुत मुश्किलों का सामना कर रहा है, उसको बहुत दर्द में है। लेकिन तो वो ऐसे सच परिस्थिति में था, लेकिन मैंने आपसे प्रार्थना किया और आपने उसे चंगा किया। तो मैं बहुत धन्यवादित हूँ। तो अगर आप जीवित होते तो मैं पक्का आपको मैं आपको पक्का ये सब अपना धन्यवादित मन देता, लेकिन मैं अभी ऐसे आपके धन्यवादित मन प्रकट करना चाहता हूँ। तो यीशु मसीह ऐसे ही इस प्रकार से आपकी समस्या को सुलझाता है और आपको अनुग्रह देता है। तो जब भी आप प्रार्थना करते हो, तो आप देख सकते हो, आप अनुभव कर सकते हो आपके जीवन में कैसे काम करता है, और आप उनसे करीब हो सकते हो। तो बहुत चीजें जो आप नहीं कर सकते हो, आप वो यीशु मसीह के हाथ में दे सकते हो। तो आप जो भी चीज नामुमकिन है वो यीशु मसीह को दे सकते हो। तो मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में हूँ, मैं क्या करूँ, मैं इसे खुद नहीं सुलझा सकता। तो उन ऐसे समय में आप यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। तो आप जो भी समस्या का सामना करते हो, तो जब आप खुद के तरीकों से नहीं उसको सुलझा पा रहे हो, तो आप खुद पे निर्भर मत करो, आप यीशु मसीह पे निर्भर करो। तो पिता परमेश्वर, मेरे पास बहुत कमी है, मैं बहुत कमजोर हूँ और मैं इस समस्या को खुद नहीं सुलझा सकता, और मैं इस समस्या की वजह से मैं बहुत मुश्किल में हूँ। तो आप मेरे परिस्थिति को जानते हो। तो अगर आप मेरे समस्या को सुलझाओगे, तो मैं बहुत बड़ा आशीष पाऊंगा। तो मैं पूरे मन से प्रार्थना करता हूँ कि आप प्लीज मेरे इस समस्या को सुलझाओ। तो अगर आप समस्याओं का सामना करोगे भी, तो ये क्यों दिया गया, ये समस्या और मुश्किल इससे दिया जाता ताकि आप यीशु मसीह को खोजो। तो आप जैसे समय समय बीतता जाएगा और आप पीछे मुड़ के देखोगे, तो कि हाँ, मैं उस समय इतने चिंता में था, लेकिन यीशु मसीह ने सुलझा दिया सब कुछ। सच में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह था मेरे साथ। तो ऐसा कुछ नहीं जो वो नहीं कर सकता। तो मेरे पास विश्वास नहीं होता कभी कभी, मैं बहुत गलती भी करता हूँ, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर है, वो मेरी मदद करेगा। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और उसने मेरी मदद किया, तो मैं आशा रखता हूँ कि सच में यीशु मसीह आपकी प्रार्थना का जवाब देगा, और यीशु मसीह सच में अ, उसमें विश्वास कर सकते हैं। तो मेरा बेटा बहुत मुश्किल में है, तो वो बिल्कुल नहीं बचाया जाएगा, वो हॉस्पिटल हॉस्पिटल भी लेके जाएंगे, लेकिन अगर आप प्रार्थना करोगे, तो जैसे पहले हम खुद के ज्ञान से जीते थे, लेकिन अभी यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप ऐसे मत सोचिए कि प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, प्रार्थना नहीं काम करता है। ऐसे ऐसा कुछ नहीं है जो यीशु मसीह और परमेश्वर नहीं कर सकता। तो ये मेरी समस्या है, तो यीशु मसीह मेरी समस्या क्यों नहीं सुलझाएगा। तो मैं उसका इंतजार करूंगा, कितना भी इंतजार करना हो मैं इंतजार करूंगा, यीशु मसीह पक्का सुलझाएगा। जैसे आप यीशु मसीह और परमेश्वर से करीब होंगे, तो चाहे आप उनको नहीं देख सकते हो, तो जब भी आप मुश्किलों का सामना करोगे, तो जैसे आप जब आप मुश्किल में होते हो, तो आप अपने अंकल से, अपने रिलेटिव से पूछते हो, मदद मांगते हो।
तो आपके आपके पापा हो सकते हैं, आपका बड़ा भाई बड़ी बहन हो सकती है। लेकिन इन लोगों पर निर्भर ना करके आप यीशु मसीह पर निर्भर करो। तो जब कोई भी आपका समस्या नहीं सुलझा पा रहा है उस समय आप अपना मन बदलिए। और हाँ, यीशु मसीह सुलझा सकता है। तो ये एक समस्या नहीं है, ये एक समय है कि हाँ, मैं अभी यीशु मसीह को खोज सकता हूँ। तो अगर कोई समस्या सुलझ जाती तो वो मेरे वजह से नहीं, वो 100% यीशु मसीह की वजह से है। तो मैं सिर्फ आप पर निर्भर करूंगा, आप मेरी समस्या को सुलझाओ। तो आप मन से प्रार्थना करो। तो आपके और यीशु के बीच में, जैसे आप अगर चाहे आप उनको नहीं देख सकते हो, नहीं सुन सकते हो, लेकिन आपके मन में आप दोनों एक दूसरे से मिल सकते हो, आप एक साथ हो सकते हो। तो अगर मैं किसी चीज को मुश्किल की तरह देखूंगा तो यीशु मसीह की आंखों में वो मुश्किल नहीं है। तो ऐसा मन आप पे प्रवेश हो जाएगा। तो यीशु मसीह है जो मेरी मदद कर रहा है, इसलिए अगर यीशु मसीह मेरी मदद कर रहा है तो कुछ भी समस्या सुलझ सकती है। जैसे जब मैं मिलिट्री में था तो मैं सिर्फ यीशु पर विश्वास करता था। तो मेरे जीवन में बहुत चमत्कार का मैंने अनुभव किया है, मैंने बहुत चमत्कार देखे हैं। तो उस समय मैंने परमेश्वर का काम बहुत आयत से देखा है। तो मिलिट्री मेरे मिलिट्री बेस में भी सब जानते थे कि हाँ, परमेश्वर पार्क के साथ है, ऑक्सो पार्क के साथ है। वो सब जानते थे। अगर परमेश्वर तुम्हारी मदद कर सकता है तो आप सच में परमेश्वर को मदद करने दो। और आप अपना ये गवाह आप अपने दोस्तों से, अपने परिवार से बांटो। तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, वैसे कभी कभी हो सकता है आप खुद भी सुलझा सकते हो, लेकिन जब आप नहीं सुलझा पा रहे हो कुछ तो आप यीशु मसीह का नाम लो और आप यीशु मसीह से मांगो, यीशु मसीह आपकी मदद करेगा। तो अगर जब आप यीशु मसीह का काम एक बार देखोगे, दो बार देखोगे, तो सच में आप आशीष पाओगे। तो जैसे आप अपना अपना जीवन जीते हो, आप बहुत समस्याओं का सामना करते हो। तो कुछ समस्याएं, तो कभी कभी यीशु मसीह जानबूझ के हमें कोई समस्या देता है, मुश्किल देता है, देखने के लिए कि हाँ, क्या हम उन पे विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे। तो आपके पास ऐसा मन होना चाहिए कि हाँ, यीशु मसीह, मैं सिर्फ आप पे ही विश्वास करूंगा, मैं आप पे ही निर्भर करूंगा। तो तो सिर्फ इस बात में नहीं कि यीशु मसीह ने आपके पाप धोए हैं, लेकिन जो भी आप छोटे मोटे समस्याओं का सामना करते हो, तो आपको विश्वास करना है कि इन समस्याओं को भी यीशु मसीह सुलझा सकता है। सच में आप बहुत आशीष पाओगे।
हेलो।